हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। सबसे पहले ये रूट आखिरकार ओरिजिन कहाँ से होती है। तो रूट का ओरिजिन जानने के लिए हमें थोड़ा सीड को स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम एक डाइकॉट प्लांट की सीड को स्टडी करें तो इसके 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट, जो कि अगर ये सीड है, सीड के बाहर एक कवरिंग होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट से। उस कवरिंग को बोलते हैं हम सीड कोट। तो सीड कोट एक कवरिंग है, एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ सीड, जो कि उसको प्रोटेक्ट करती है इन्वायरमेंट से। अब एक सीड ऑब्वियसली फ्रूट के अंदर होता है। अब सीड को जो फ्रूट से कनेक्ट करता है वो पार्ट, उस पार्ट ऑफ सीड को कहते हैं हाइलम। तो हाइलम वो पार्ट हुआ सीड का जो कि उसको कनेक्ट करता है फ्रूट के साथ। अब हाइलम की टिप पे एक छोटा सा होल होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसका काम क्या होता है इसको जानने से पहले हमें चौथा पार्ट ऑफ सीड जानना पड़ेगा। जो फोर्थ पार्ट ऑफ सीड है उसको बोलते हैं हम एम्ब्रियो। अब ये एम्ब्रियो ही ग्रो करके प्लांट बनाता है। तो इसकी ग्रोथ के लिए इसको गैसेस का एक्सचेंज चाहिए। अब पर हमने तो सीड को बाहर से कवर कर दिया, तो इसीलिए उस कोट के अंदर छोटा सा होल दिया गया है ताकि जो ये ग्रोइंग एम्ब्रियो है ये अपना गैसियस एक्सचेंज कर सके। अब इस एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है उसका कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन, जो कि इस डायग्राम में यहाँ पे शो किया गया है येलो कलर से, कॉटिलिडन का काम होता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करना उसकी ग्रोथ के लिए। और दूसरा पार्ट होता है एम्ब्रियो की एक्सिस, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस, अगर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो इसका टिप होता है उसको बोलते हैं प्ल्यूम्यूल, और जो इसका बॉटम होता है उसको बोलते हैं रेडिकल। जो प्ल्यूम्यूल है, जो कि इस डायग्राम में ऊपर की तरफ शो किया गया है, ये फ्यूचर में जाके उस प्लांट के लिए स्टेम बनेगा। और जो रेडिकल पार्ट होता है वो फ्यूचर में जाके उस प्लांट का रूट बनेगा। तो इस वीडियो में क्योंकि हम रूट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमें रेडिकल के ऊपर फोकस करना है। तो आइए जानते हैं रेडिकल। हमें पता है पार्ट है एम्ब्रियो का, और एम्ब्रियो खुद किसका पार्ट है? एक जर्मिनेटिंग सीड का। तो डेफिनेशन क्या बनती है एक रूट की? रूट एक डायरेक्ट इलोंगेशन हुई रेडिकल की, जो कि एम्ब्रियो का पार्ट है ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। दैट मीन्स the direct elongation of radical of embryo of a germinating seed is called as root। तो हमें रूट के बारे में इतना तो पता चल गया। अगर हम यही चीज़ अगर हम मोनोकॉट सीड के अंदर देखें तो उसके अंदर भी हमें एक पार्ट दिखेगा जिसे बोला गया है रेडिकल, और दूसरा पार्ट उसे बोलते हैं प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल बनाएगा स्टेम और रेडिकल बनाएगा रूट। अब जानते हैं क्या क्या टाइप्स होती हैं रूट की। तो रूट को अगर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें तो पहली कैटेगरी को हमने डिवाइड किया उसकी ब्रांचेस के अकॉर्डिंग, दूसरी कैटेगरी हमने बनाई उसका ओरिजिन जानते हुए। तो पहली कैटेगरी फर्स्ट 3 पार्ट्स हैं, सेकंड कैटेगरी लास्ट 3 पार्ट्स हैं। तो पहली कैटेगरी बोलती है रूट को क्लासीफाई करो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स के अंदर। तो आइए इस डायग्राम में देखते हैं। जो मेन रूट आ रही होती है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी रूट। उस प्राइमरी रूट की जो पहली ब्रांचेस निकलेंगी उनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। अब इस सेकेंडरी रूट्स की जो भी ब्रांचेस होंगी उनको बोलते हैं टर्शरी रूट्स, और टर्शरी रूट्स की ब्रांचेस को बोलते हैं रूटलेट्स। तो प्राइमरी रूट मेन ब्रांच होती है, मेन रूट होती है, उसकी पहली ब्रांच बनेगी सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी रूट की एक और ब्रांच बनेगी टर्शरी रूट। तो ये पहली क्लासिफिकेशन होगी रूट की ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचेस। दूसरी जो क्लासिफिकेशन है रूट्स की ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो टैप रूट तो डायरेक्टली जो एक स्टेम है उसके बेस से ग्रो करेगी। अब फाइब्रस रूट क्या होती है? फाइब्रस रूट जब एक सिंगल प्राइमरी रूट विद टाइम डिमिनिश हो जाती है या गुम हो जाती है तो जो बेस ऑफ द स्टेम है उससे कई सारी रूट्स निकल जाती हैं एक साथ, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। जैसे कि अगर हमने घास का देखा होगा तो घास के नीचे कई सारी रूट्स आ जाती हैं, उसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। लेकिन अगर हमने कोई भी श्रब, छोटा सा प्लांट या हर्ब किसी को भी उखाड़ा होगा तो हमने देखा होगा एक उसकी मेन रूट होती है जिसको बोलते हैं टैप रूट। और एडवेंटिशियस रूट होती है वो रूट जो कि रेडिकल के अलावा कहीं और से ग्रोथ शो करे, या जो उसका ओरिजिन है वो रेडिकल से ना हो और किसी और पार्ट से हो प्लांट के, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। शकरकंदी असली में रूट नहीं है उस प्लांट की, एक्चुअली वो एक एडवेंटिशियस रूट है जो कि रेडिकल से ग्रोथ नहीं शो करता। तो ये दो क्लासिफिकेशन हो गई रूट की। आइए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि जो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल है उसको वो बनती है प्राइमरी रूट।
अब प्राइमरी रूट की जो लेटरल रूट्स होंगी सेवरल ऑर्डर्स की, सबसे पहला ऑर्डर, फिर दूसरी ब्रांचेस, तीसरी, चौथी, इस तरीके से उनको बोलते रहेंगे सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, ऐसे आगे चलता रहेगा। अब फिर है जो प्राइमरी रूट है और उसकी ब्रांचेज हैं उस वो बनाती हैं टैप रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस हैं वो बनेंगी टैप रूट सिस्टम, और मोस्टली टैप रूट्स डाइकॉट प्लांट्स के अंदर होती है, तो ये डाइकॉट प्लांट्स के अंदर शो होगी। और डाइकॉट प्लांट का एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो है मस्टर्ड प्लांट। तो जो मस्टर्ड प्लांट है, सरसों, वो एक डाइकॉट प्लांट है और उसकी जो रूट्स होती हैं वो टैप रूट्स होती हैं। इसके जस्ट अपोजिट जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं वो फाइब्रस रूट शोज करते हैं। तो इसीलिए देखें, अगर जो प्राइमरी रूट है और वो शॉर्ट लिव्ड है, जो भी फाइब्रस रूट होती हैं वो तभी ग्रो करेंगी जो जब प्राइमरी रूट मर जाएगी। प्राइमरी रूट जो भी आएगी वो टैप रूट सिस्टम बनाएगी। तो ऐसा करते हैं, जो फाइब्रस रूट सिस्टम होता है वो क्या करता है, इस प्राइमरी रूट को जान से मार देता है। अब प्राइमरी रूट तो बची नहीं, लेकिन प्लांट को जिंदा रहना है, तो प्लांट कहता है अरे भाई कुछ भी करो लेकिन कुछ किसी भी तरीके की रूट बना दो। तो क्या करते हैं, अब ये फाइब्रस रूट होते हैं ना, छोटी छोटी होती हैं, तो ये क्या करती हैं, एक तो आ नहीं पाएंगी इसलिए कई सारी एक साथ आ जाती हैं और वो बेस ऑफ द प्लांट पे जुड़ जाती हैं और बनाती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि होता है मोनोकॉट्स के अंदर। अब इसमें क्या हो रहा है, जब जो हमारी प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होएगी तो वो रिप्लेस हो जाएगी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स के साथ, क्योंकि छोटी छोटी रूट्स होती हैं इसलिए इनका ज़्यादा नंबर चाहिए होता है। और ये जो रूट्स होती हैं ये ओरिजिनेट करेंगी बेस ऑफ द स्टेम के में, और ये बनाएंगी अल्टीमेटली फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि मोस्टली मोनोकॉट्स के अंदर दिखता है। अब जो मोनोकॉट्स का एग्जाम्पल दिया गया एनसीईआरटी में वो है वीट। तो जो डाइकॉट्स हैं उसके अंदर टैप रूट होती हैं और एग्जाम्पल है मस्टर्ड प्लांट। ऐसे ही जो मोनोकॉट्स हैं उनके अंदर फाइब्रस रूट्स होती हैं और एग्जाम्पल है वीट का प्लांट, गेहूं जिसका हम आटा खाते हैं। अब तीसरी जो रूट है जो कि रेडिकल से ग्रो ही नहीं होती, किसी और पार्ट से ग्रो होती है, उसको बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। अब ये इसका डेफिनेशन देखें, जो रूट विच अराइज फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, रेडिकल को छोड़ के जो दूसरे पार्ट से ओरिजिनेट करेंगी उसको वो बनाती हैं एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। इसके 3 एग्जाम्पल हैं, पहला है ग्रास, दूसरा है मॉन्स्टेरा और तीसरा है बेनियन ट्री। इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बना लेते हैं। एडवेंटिशियस से बनाएंगे हम एडल्ट, तो हमारा निमोनिक होगा एडल्ट बेनियन ट्री पे रहता है एक गैस मॉन्स्टर। तो एडल्ट से हमें याद रहेगा कि हम एडवेंटिशियस रूट सिस्टम की बात कर रहे हैं। बेनियन ट्री से ऑफ कोर्स बेनियन ट्री याद रखना है, गैस से याद रखना है कि हम ग्रास की बात कर रहे हैं, और मॉन्स्टर से याद रखना है कि हम मॉन्स्टेरा की बात कर रहे हैं। तो एडवेंटिशियस रूट सिस्टम 3 जगह होता है, ग्रास के अंदर, मॉन्स्टेरा के अंदर और बेनियन ट्री के अंदर। अब बात करते हैं तीसरी हेडिंग की कि भाई इसका काम क्या होता है रूट का। रूट के 4 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहला, जो कि एक बच्चे को पता होता है, कि वो एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, ये काम सबको पता है। अब फिर दूसरा काम है कि ये एंकरेज यानी सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्लांट्स के अंदर। अब तीसरा काम है ये स्टोर करती है फूड मटेरियल। देखो, अब प्लांट की लीव्स हर टाइम होती नहीं है, जैसे कि अगर हम बात करें, कुछ प्लांट्स होते हैं एवरग्रीन, कुछ होते हैं डेसिडियस। तो डेसिडियस प्लांट अपनी लीफ कुछ टाइम के लिए शेड कर देता है, यानी प्लांट थोड़े दिनों के लिए गंजा हो जाता है। अब लीफ तो है नहीं, अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस से ही तो फूड मिल रहा था, अब लीफ तो सारी चली गई। अब प्लांट कह रहे हैं मैं खाना कहाँ से लूँगा। तो लीफ जाने से पहले, लीफ वो अच्छी मम्मी है कि जो ऑफिस जाने से पहले अपना लंच बॉक्स पैक करके जाती है बच्चों के लिए। तो क्या हुआ, लीव्स ने अपना सारा जो भी उसने ग्लूकोज बनाया था, हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज स्टार्ची फॉर्म में स्टोर होता है। ऑन द कॉन्ट्रास्ट, अगर ग्लूकोज एनिमल स्टोर करें तो उनको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करना पड़ता है। कमिंग टू द टॉपिक, अब जो ये स्टार्च स्टोर हुआ ये रूट्स में चला जाता है। अब जब प्लांट्स ने अपना जो भी उनका ऑटम सीजन आया और सारे लीव्स नीचे गिरा दिए, तो जो प्लांट बचा वो जिंदा कैसे रहेगा, जो कि रूट्स के अंदर खाना बचा के रखा था लीव्स ने, वो खाना यूज करते हुए ग्रोथ शो करेगा। तो ऐसी कौन सी रूट्स होती हैं जिनको हम खाते हैं? तो एग्जाम्पल है इसका, सबसे पहली जो रूट है उसे बोलते हैं टर्निप। दूसरा एग्जाम्पल है कैरेट का, और तीसरा एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो का। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था कि जो स्वीट पोटैटो है ये एडवेंटिशियस रूट है, यानी
ये रेडिकल से नहीं ग्रोथ ओरिजिन होता है इसका। और ये जो दो एग्जांपल हैं टर्निप और कैरेट का, ये एक्चुअली टैप रूट्स हैं, यानी ये प्राइमरी रूट सिस्टम्स हैं उस प्लांट का। अब जो तीसरा पार्ट है कि रूट्स के अंदर सिंथेसिस होती है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्मोन्स होते हैं, इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं जो कि उसकी ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, फिर एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये 5 इसके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं प्लांट के। तो इनमें से कुछ रेगुलेटर्स रूट बनाती हैं। तो ये 4 इसके फंक्शंस हो गए। रिवाइज करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो कि बच्चे को पता है कि रूट एब्जॉर्ब करती है पानी और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। दूसरा पार्ट जो हमें याद रखना है कि वो उसको एंकरेज प्रोवाइड करेगी प्लांट को। एंकरेज यानी सपोर्ट। अगर रूट ना हो तो प्लांट खड़ा कैसे होगा, हवा चलेगी तो प्लांट गिर जाएगा। लेकिन रूट होती हैं जो कि उसको फाउंडेशन, जैसे कि अगर हमें बहुत बड़ा पिलर या बिल्डिंग बनानी है तो नीचे हमें नींव भरनी पड़ती है ना, उसी तरीके से वो रूट्स उसको पकड़ के रखती है। और तीसरा एग्जाम्पल है कि रूट्स, कुछ रूट्स, हर रूट नहीं, कुछ रूट्स खाना स्टोर करती हैं, जिसके एग्जाम्पल अभी हमने देखे कि टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो है। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट है, यानी रेडिकल से ग्रोथ नहीं हुई उसकी। बाकी जो टर्निप और कैरेट है वो है टैप रूट्स। और जो चौथा और लास्ट फंक्शन है कि कुछ रूट्स या कुछ प्लांट्स के अंदर रूट्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोड्यूस करती हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स 5 होते हैं जनरली, जिसमें ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन होते हैं। तो ये होगी बात। अब एनसीईआरटी डायग्राम की देखें तो सबसे पहले अगर हम जो देखें वो टैप रूट सिस्टम शो हो रहा है। तो टैप रूट सिस्टम में एक होती है मेन रूट, ये है टैप रूट। तो मेन रूट की कुछ लेटरल ब्रांचेस होती हैं। जो पहली ब्रांच होगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रूट। जो सेकेंडरी रूट की ब्रांच होगी उसको हम बोलेंगे टर्शियरी रूट। अब दूसरा जो फिगर है वो है फाइब्रस रूट्स का। हम देख सकते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। जो स्टेम है उस प्लांट की, अगर ये देखो, ये प्लांट है, इसकी नीचे ही मैनी एक साथ, जो मेन रूट थी वो तो शॉर्ट लिव्ड होती है। किसके अंदर? फाइब्रस रूट सिस्टम के अंदर मेन रूट जो कि प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। उसकी डेथ के बाद कई सारी स्मॉल रूट्स आ जाती हैं उसके बेस में, जो कि बनाती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। और तीसरी है एडवेंटिशियस रूट, जो कि रेडिकल से ग्रोथ ना शो करके कि किसी भी और प्लांट के पार्ट से ग्रोथ शो करेगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये स्टेम है और स्टेम से कुछ रूट्स बाहर निकल रही हैं, उनको बोला गया है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स के 3 एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। पहला है ग्रास, दूसरा है मॉन्स्टेरा और तीसरा है बैनियन ट्री। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट्स की, जो कि है डिफरेंट रीजन्स ऑफ रूट। रूट के ना 4 रीजन्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला, यानी अगर ये प्लांट है तो जो रूट्स हैं, अगर ये रूट्स हैं तो रूट्स की जो टिप है उसे बोलते हैं रूट कैप। अब अगर ये रूट्स हैं, रूट की टिप से जस्ट ऊपर उस पार्ट को बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी यानी डिवीजन, यानी इस रीजन में, अगर ये रूट के इस रीजन में जो सेल्स हैं वो डिवाइड कर रहे हैं रैपिडली। फिर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, ऊपर की तरफ आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, यानी सेल्स इलोंगेट हो रहे हैं और हेल्प करते हैं रूट की लेंथ को इंक्रीज करने में। और लास्ट सबसे ऊपर वाला रीजन होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यानी यहाँ के सेल्स ने डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं, मैच्योर हो गए हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है, जो ये रीजन ऑफ मैच्योरेशन होता है, इसके सेल्स अपनी कुछ एक्सटेंशंस बनाते हैं जिनको बोलते हैं रूट हेयर। और ये रूट हेयर ही होते हैं जो कि एब्जॉर्ब करते हैं पानी को सॉइल से। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स हुए ये वाले जोन ऑफ मैच्योरेशन वाले, क्योंकि इसके अंदर ही बनते हैं रूट हेयर्स और रूट हेयर से ही पानी एब्जॉर्ब होता है। तो हम डायग्राम देखें एनसीईआरटी का, सबसे डिस्टेंट यानी सबसे दूर वाला पार्ट उसको बोलते हैं हम रूट कैप। रूट कैप से जस्ट ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, जिसके अंदर सेल्स रैपिडली डिवाइड कर रहे हैं। फिर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जिसमें सेल्स इलोंगेट होंगे और लेंथ इंक्रीज करेंगे उस रूट की। फिर आता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जिसमें सेल्स अच्छे से इलोंगेट हो चुके हैं, अपना अपना डिफरेंशिएशन उन्हें शो कर दिया है, मैच्योर हो गए हैं और कुछ कुछ अपने एक्सटेंशन देते हैं जिनको बोलते हैं हम रूट हेयर। रूट हेयर अलग से कोई सेल नहीं है। जैसे कि अगर ये एक सेल है तो इसी सेल में से अगर एक छोटी सी एक्सटेंशन बाहर आ जाए, इसको, इस पार्ट को हम बोलेंगे रूट का हेयर।
और ये रूट हेयर ही एब्जॉर्ब करता है पानी सॉइल में से। तो आइए इन चारों जो रीजन्स हैं रूट के, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है। सबसे पहला रीजन है वो है रूट कैप। रूट कैप थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये थिम्बल क्या है? THIMBLE। तो थिम्बल एक वर्ड दिया गया है जो कि जो टेलर्स होते हैं, सुई धागा काम कर रहे होते हैं, तो वो अपने अंगूठे में एक ऑब्जेक्ट को पहनते हैं ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तो सिमिलरली ये थिम्बल वर्ड यूज किया गया है रूट कैप के लिए। क्यों? क्योंकि ये रूट को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? ये रूट के एपेक्स यानी टिप के ऊपर कवरिंग प्रोवाइड करता है और इसको प्रोटेक्ट करेगा जब ये अपना रास्ता बना रही होगी सॉइल के अंदर, क्योंकि रूट रैपिडली ग्रो करती रहती है सॉइल के अंदर। जब वो रास्ता बनाएगी तो वो डैमेज हो सकती है। और ये याद रखो कि रूट के टिप के ऊपर ही ग्रोइंग सेल्स हैं। अगर रूट का टिप काट दिया तो रूट ग्रो नहीं करेगी, इसीलिए उन ग्रोइंग सेल्स को प्रोटेक्शन चाहिए होती है। तो उनका जो बॉडी गार्ड है वो है रूट कैप। अब हमें पता चल गया कि थिम्बल भी क्या होता है। तो रूट कैप के बारे में 3 लाइन याद रखनी है। सबसे पहला, ये थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये कवर करता है रूट के एपेक्स को। और तीसरा, ये प्रोटेक्ट करता है रूट को जब वो अपना रास्ता बना रही होती है सॉइल के अंदर। अब दूसरा जो रीजन है वो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके अंदर सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, हमें इतना पता है। अब ये होता है फ्यू मिलीमीटर्स अबव रूट कैप। रूट कैप से कुछ मिलीमीटर्स ऊपर का जो रीजन होगा वो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगा। इसके अंदर सेल्स के 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, वो याद रखने हैं। सबसे पहले कि ये सेल्स बहुत छोटे होंगे। दूसरा, इनकी अगर सेल ही छोटा है तो उसकी वॉल भी छोटी होगी, थिन वॉल होंगे। और तीसरा, इनका डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। हर जगह जो भी सेल रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा होगा, तो प्रोटोप्लाज्म असली में होता क्या है? इट इज अ लिविंग मैटर ऑफ द सेल। ये बनता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस से। तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस बनाता है प्रोटोप्लाज्म। और जिस भी सेल के अंदर रैपिडली डिवीजन शो हो रही है उसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म डेंस होगा। तो जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के सेल्स सबसे पहले इसके अंदर वेरी स्मॉल होंगे, इनकी वॉल्स थिन होंगी और जो प्रोटोप्लाज्म है वो डेंस होगा। और ये सेल्स रैपिडली मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब तीसरी जो हमारी रीजन है वो है रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये जस्ट क्लोज होती है मेरिस्टेमेटिक जोन के। प्रॉक्सिमल मतलब पास होना। और सेल्स अंडरगो रैपिड इलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट। जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है इसके अंदर जो सेल्स हैं वो इलोंगेट होंगे और एनलार्ज होंगे जल्दी जल्दी। ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है उस रूट की ग्रोथ के लिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ। और लास्ट फीचर कि सेल्स ऑफ दिस जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाएंगे वो 4th लेयर बना देंगे, जिसको बोलते हैं हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये प्रॉक्सिमल होती है इलोंगेशन जोन के। तो अगर ये रूट है, रूट का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बनता है रूट कैप। रूट कैप से कुछ मिलीमीटर्स ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसके ऊपर होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, इसके ऊपर होता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अब अभी हम रीजन ऑफ मैच्योरेशन के अंदर बात कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ एपिडर्मल सेल्स रूट हेयर्स बना देंगे। अब रूट हेयर को अगर हम डिफाइन करें, रूट हेयर होता क्या है? रूट हेयर वेरी थिन और डेलिकेट थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है। एक्सटेंशन है, खुद में एक सेल नहीं है। रूट हेयर सेल की एक्सटेंशन है। किन सेल्स की? एपिडर्मल सेल्स की। और ये एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। तो इसी तरीके से हमने चारों रीजन ऑफ रूट के बारे में डिस्कस कर लिया। पहला रीजन है रूट कैप, दूसरा है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, तीसरा रीजन ऑफ इलोंगेशन और चौथा रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसी के साथ हमने रूट की पूरी मॉर्फोलॉजी डिटेल में डिस्कस कर ली है। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल्स याद कर लिए। छोटा सा एक निमोनिक बनाया था जिसके अंदर हमने बोला था जो एडल्ट बेनियन ट्री है उसके अंदर एक गैस का मॉन्स्टर रहता है, जिससे हमें याद रह गया था कि एडवेंटिशियस रूट्स किसके अंदर है? गैस से हमें याद रहा ग्रास, बेनियन ट्री से बेनियन ट्री ही, और तीसरा मॉन्स्टर से मॉन्स्टेरा। तो विद दिस मैंने अपना ये सारी वीडियो कंप्लीट कर ली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैंने पूरी कई सारे टॉपिक्स के ऊपर मॉर्फोलॉजी चैप्टर के वीडियोस बनाई है, आप वो भी देख लेना। और ये जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, एक बार मेरा टेलीग्राम चैनल भी देख के आना जरूर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आखिरी तक।